है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कोई मुसीबत दे दे, पूरी दुनिया मिलकर के वो मुसीबत हटा नहीं सकती, और अल्लाह किसी को नवाज दे तो पूरी दुनिया मिलकर के भी उस नवाजिश को रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। और ये सारा इत्मीनान कल्ब उसी बारगाह में मौजूद है, उसी रब्बुल आलमीन की बारगाह में मौजूद है। आज तुम्हें वापस बुलाने के लिए ये मस्जिदें पुकार रही हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में माहौल वैसी बन जाता है। अल्लाह ताला बंदों से इतना प्यार करता है। देखें, तुम्हारी सहूलत के लिए चांद दिखते ही शैतानों को कैद कर लिया गया कि कोई ना आए इन बंदों को बहकाने के लिए। सिर्फ शयातीन का ही नहीं, शयातीन का ही नहीं, हदीस पाक में मिलता है जो सरकश जिन्नात हैं उनको भी कैद किया जाता है। वो भी जबरदस्ती किसी पर चढ़ाई करके जो परेशान करते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादा करते हैं लगता है, क्योंकि ये जो आसेब आते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ ज्यादा हैं तो जिन्नात भी यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हर गली में किसी बाबा की दुकान है। और जिन्नात भी यही सोच करके ही आते होंगे कि इनका धंधा चलने लगे यहीं से। बाकी मुल्कों में तो बहुत कम नजर आते हैं। दूसरे मुल्कों का भी हमने सफर किया है, वहां आसेब ज़दा लोग, जिन्नात जिनके ऊपर आकर के परेशान करते हैं, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज बहुत कम दिखते हैं। वो मुझे अभी तक पता नहीं वजह क्या है कि जिन्नात हिंदुस्तान में ज्यादा क्यों है, जो लोगों के ऊपर चढ़ते हैं, सवार होते हैं। खैर, और अगर कोई रमजान में भी ये आसेबी मामलात का शिकार हो करके या बीमार ज़दा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हकीकत में उस पर कोई जिन्नात है। ये तो हदीस पाक में है कि जो सरकश जिन्नात हैं, चांद दिखते ही रमजान के उनको कैद कर लिया जाता है। फिर क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुम्हें बहका कर ले जाए? शयातीन नहीं है, जिन्नात नहीं है, माहौल रब ताला ने साजगार करके दिया है तुम्हें। तुम रातें इसके क़याम करो, इसके दिन में रोजे रखो, और फिर इतना ही नहीं बल्कि ड्यूटी लगा दी गई हो कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, उस पर अजर का इतना बड़ा वादा किया गया, इतना बड़ा वादा किया गया। हदीस पाक में मिलता है, मन कामा फी रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने रमजान की रात को क़याम किया ईमान के साथ, पीछे जो कुछ भी किया था सब अल्लाह माफ फरमाएगा। जो कुछ भी किया हो सब माफ कर दिया जाएगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि छोटा बड़ा अलग अलग, बल्कि जो कुछ भी उससे हुआ है अब तक अल्लाह माफ फरमाएगा। इतने बड़े अजर का वादा है। रमज़ान तुम्हें पाक करने के लिए आया, रमज़ानुल मुबारक तुम्हें रब ताला के करीब करने के लिए आया। रोजे भी फर्ज किया रब ताला ने, तो ये फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि तुम्हें तकवा आ जाए, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रब तबारक व तआला का ये हुक्म है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। रोज इसकी रातों पर रब ताला निदा फरमाता है, कोई मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे माफ करूं। लेकिन लोग कहां पर हैं? बहुत सारे हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि तुम्हारी रातें बख्शिश तलब करने की थी, तुम कैरम बोर्ड पे बैठे हुए हो, रात भर बकरे लड़ा रहे हो, मुर्गे लड़ा रहे हो, चेस खेल रहे हो, क्रिकेट के फुटबॉल के ग्राउंड सजाए जाते हैं। ये रमजान इसके लिए आता है। अफसोस है, मैं तो कहता हूं उन लोगों पर तुफ है, लानत है। रमजान को भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। लोग तो, हमारे बुजुर्गों में पहले ये होता था, बुजुर्गों की का मतलब औलिया कामिलीन की बात नहीं कर रहा हूं, घर के बड़ों का भी हाल था। अब तक बहुत सारे घरों में रमजान के आते ही टीवी पर पूरा पर्दा डाल देते थे, चादर उड़ा देते थे। बहुत सारी चीजें, रमजान आ गया है घर की सफाई हो जाती थी, रमजान आ गया है कोई ऐसी चीजें ना रखी जाए घर के अंदर, बहुत सारे एहतमाम होता था। और तुम्हें पता है इसके एहतराम पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है। रोजा नहीं रखने वाले भी दिन में किसी के सामने खाते पीते नहीं थे, एहतराम की वजह से। रोजेदार को कोई हाथ नहीं लगाता था, मारता नहीं था। ये बुजुर्गों की तालीमात होती थी कि ना हाथ नहीं लगाना, मारना नहीं, रोजादार है। ये सारा एहतराम कहां चला गया? उसकी वजह यह है मेरे अजीजों
कि तुम अगर इस रमजान को भी बेएहतरामी में गुजारोगे तो ये रमजान कल क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ मुकद्दमा करेगा अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मैं इसके घर गया था मगर इसने मेरी तौहीन की है, मेरी इसने बेहुरमती की है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन जिसके खिलाफ रमजान खड़ा हो गया उसको दोज़ख में जाना जरूरी हो जाएगा। रमजान अगर किसी के खिलाफ खड़ा हो गया तो अपने खिलाफ रमजान को खड़े होने ना दो, अपनी हिमायत में खड़े होने दो। कल रमजान आए क़यामत के दिन और तुम्हारी सिफारिश करे कि मौला ये मेरी रातों को जागता था, ये मेरे दिन को तिलावत कुरान करता था, रोजे रखता था, गुरबा और मसाकीन में खैरात करता था, तुम्हारी नेकियों की गवाही खुद रमजान देगा। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि जिसके हक में कुरान और रमजान सिफारिश कर दे उसका जन्नत में जाना वाजिब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस मैं खुलासा कलाम सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि दीन जो तुम तक पहुँचा है इस चीज़ पर आज ख़ास तवज्जो के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये बड़ी मशक्क़तों के साथ तुम तक पहुँचा हुआ है। ये नहीं कि फूलों की सेज पर सज कर तुम्हारे घर में आ गया। बहुत मशक्क़तें उठाई गई हैं इसके पीछे। दीन तुम्हारे घरों तक जो पहुँचा है, ये अज़ानें जो सलामत हैं, ये जो नमाजों की रूहानियत और ये जो नूरानियत बाकी है, इस पर बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इस दीन के इस असल चेहरे को बाकी रखना आज हर जवान की जिम्मेदारी है। तुम क्या समझते हो यहाँ माइक पर बैठे हुए मौलाना साहब इनकी जिम्मेदारी है इस्लाम की तबलीग करना? बल्कि हर मुसलमान पर यह जिम्मेदारी है वो अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको सही सलामत बचा रखना अपने घरों में। दूसरे क्या क्या कर रहे हैं इसकी तरफ अभी छोड़ दो, कीड़े वैसे ही मर जाएंगे। मौसम पर कीड़े आते हैं, होता है ना। कोई एक मौसम आता है बारिश से पहले बहुत कीड़े दिखते हैं, कोई इलाज ही नहीं होता। क्या किया जाए क्या किया जाए, उनका इलाज इतना ही होता है मौसम जाए तो खत्म ही होते हैं। वैसे ही इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक हर्जा सराई करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले हर ज़माने में आते हैं, लेकिन उनका एक ख़ास मौसम होता है। उसके बाद फिर इस्लाम उसी आबो ताप के साथ चमकता रहता है। इस्लाम वैसे ही चमकता रहेगा। ना इसको चंगेज हिला पाया, ना इसको हलाकू हिला पाया, ना इसको बड़े बड़े ताकतवर हिला पाए। 50 लाख लोगों का जिसने कत्ल किया, चंगेज वगैरह जो तारीख आप देखें, 50 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल जिन्होंने किया, यही सोच करके किया था ना इस धरती से पूरा मिटा दिया जाए, सफ़हस्ती से खत्म कर दिया जाए। हैरत की बात है जिस फौज ने बगदाद पर हमला किया था वही फौज दायरा इस्लाम में दाखिल हुई थी। जिसको इकबाल ने कहा था हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। रब तबारक व तआला उन्हीं के दरमियान ईमान की हिदायत अता फरमा दी। ये होता रहेगा, ये इस्लाम का लहलहाता हुआ पौधा सलामत रहेगा। और लोग जिस तरह के आज हालात जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इससे तुम्हारा इम्तिहान है, तुम घबरा करके अब तुम क्या चाहते हो। एक सवाल मैं करता हूं, इस्लाम में हो तो इस बात पर तुम्हें कभी गिल्टी फील होता है? कभी शर्म महसूस होती है? कभी शर्म महसूस होती है कि मैं मुसलमान हूं? नहीं शर्म आती है तो फिर टोपी क्यों छुपाते हो? अगर शर्म नहीं आती है तो फिर दाढ़ी क्यों निकाल फेंकते हो? क्यों? अगर तुम्हें इस्लाम पर कायम रहने में फख्र महसूस होता है तो खुल करके इस्लाम पर अमल करो, खुल करके। इस्लाम किसी जराइम पेशा लोगों का अड्डा नहीं है, पूरी दुनिया को अच्छे अखलाक सिखाने वाला एक मुकम्मल दीन है। पूरी दुनिया को अखलाक सिखाने वाला ये दीन है। तो मुझे शक क्यों है इस बात पर? बहुत सारे लोग अभी आए काएं करते हुए न्यूट्रल बनते हैं। मैं देख रहा हूं जब कभी कोई सवाल आ जाए तो कुछ दानिश्वर बन करके बैठते हैं और
फिर एक न्यूट्रल बातें, एक सेक्युलर बातें करते हुए वो ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम ये नहीं समझते, इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये बुजुर्ग इस्लाम में नहीं, वो बुजुर्ग इस्लाम में नहीं। सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि दूसरों को कुछ खुश करें। उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहता हूं जो कुर्सियों पर बैठकर डिबेट करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखो, तुम अपनी नाक काट करके भी नीचे रखोगे तो वो कभी राजी नहीं होने वाले, कभी राजी नहीं होंगे। 10 लाख साल भी तुम पुकार करके उनकी जूतियां चाटते रहो, राजी नहीं होंगे। राजी करना है तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म क्या फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। लोगों को यह हुक्म नहीं दिया गया मगर सिर्फ इतना कि इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो कभी दुनिया राजी नहीं होगी यार, एक बात याद रखिए, कभी राजी नहीं होगी। तुम चाहे जिस तरह के भी बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, एक शोहर और बीवी गधा लेकर जा रहे थे। शोहर अपनी बीवी को बिठाया गधे पर और लेकर चल रहा था। बेचारा लेडीज फर्स्ट वाले फार्मूले पर अमल कर रहा था कि पहले औरतों को होना चाहिए, लेकिन मोहल्ला छोड़ने वाला थोड़ी ना है। कट्टे पे बैठे हुए सब कमेंट पास करने लगे, जोरू का गुलाम जा रहा है, बीवी का गुलाम जा रहा है। एक हकीकत चीज है। और ये सुन करके उसको बहुत बुरा लगा और उसकी औरत को उतार दिया, तू उतर जा, मैं बैठूंगा। वो बैठ गया, औरत उसका रस्सी पकड़ करके चलने लगी। आगे गया था, दूसरे मोहल्ले वालों ने पुकार कर कहा, जालिम आदमी औरत को चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि रहने दो, दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए तो तीसरा एक मोहल्ला आया और कहा, कितने जालिम है, एक सवारी है, दो बैठे हुए हैं। वो बेचारा गधा झुका जा रहा है, उस पर रहम नहीं करते लोग। कहा कि दोनों उतर जाते, खाली लेके चलते। चौथे मोहल्ले वालों ने कहा, पागल लोग हैं, सवारी है फिर भी चल के जा रहे हैं, करे तो क्या करे आदमी। एक बैठे तो लोगों को तकलीफ, दो बैठे तो लोगों को तकलीफ, ना बैठो तो तकलीफ। ये कोई एक लतीफा नहीं, दुनिया का मिजाज यही है। तुम टोपी पहनो तो तकलीफ, दाढ़ी रखो तो तकलीफ, सब निकाल कर नंगे फिरो तो भी तकलीफ। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होती। हाँ, एक फार्मूला याद रखो, जैसे हो तैसे हो, फटे पुराने कपड़े ही क्यों ना हो, एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जगह जगह झुकने से तो बेहतर है, लोगों को राजी करने से तो बेहतर है कि मौला को राजी करो। इसलिए कि कुरान में क्या पढ़ा है आपने, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, जिसका तर्जुमा क्या होता है, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। हर मरने वाले के देख करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया, व इलैहि तुरजऊन व इलैहि नुशूर, तुम उसी की तरफ फेरे जाओगे, उसी की तरफ जमा किए जाओगे। जब तुम्हारा अकीदा ये है कि जाना एक ही जगह है, तो ऐरे गहरे नत्थु खेरे को मनाने की क्या जरूरत। जिसकी बारगाह में सारा फैसला होना है उसी को राजी करते हैं।